नमो मरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसाहुणं वन्दितो सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोहवं गतिं पत्ते वचामि समयपाहुण विडमो सुध केवली वणिदम्। बात यहाँ पर आ रही थी कि जीव मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति, ये तीन प्रकार के स्वीकार चैतन्य परिणामों का अविशेषपणे, कौन सा शब्द बोला था? अविशेषपणे। क्या मतलब है? हाँ, अविशेष એટલે અંતર્ગણતો નથી। શું નથી કરતો? અંતર્ગણતો નથી। જેવો જ્ઞાન પરિણામ છે એવો જ અજ્ઞાન પરિણામ છે, એવું માની લે। જેવો પોતાને પોતાનો માનવારું પરિણામ છે એવો પારકાને પણ પોતાના માનવા જેવું પરિણામ છે। આવો જેમ માની લે અવિશેષપણા કહેવાય એને। તો આવા અવિશેષપણાના શ્રદ્ધાંથી જીવનો બગાડ થાય છે। એટલે સ્વ અને પરના વચ્ચે તો સ્પષ્ટ ભેદ રેખા દેખાવી જોઈએ। बराबर ख्याल में आवे छे? आम कबड्डी नो गेम है ना, कबड्डी, तो ये मेरा पाला है, ये दूसरे का पाला है। कितना क्लियर दिखता है? दूसरे के पाले में अगर कोई फंस जाता है तो कैसे भी करके एक बार अपने उसकी लाइन टच कर ले बस। चार लोग पकड़ रहे हों तो भी लाइन में जाके तो हाथ एक बार मार ही देना। कितनी धधस उस कबड्डी के, वो क्या बोलते हैं आजकल तो कहते हैं उसे रेड, हाँ, रेड जब कबड्डी खेलने वाला करता है तो कितनी धधस उसकी होती है रेड करके अपने पाले में वापस जाने की। होती कि नहीं होती है? हाँ, समझे कि नहीं समझे? बहुत होती है। चार लोग पकड़ रहे हैं तो भी कितनी ताकत लगाएगा तो भी ऐसे करके अपने में पहुंचता है। ज्ञानी पर में या तो जाते ही नहीं है, और अगर पर में कदाचित जाना हो तो अंदर में आने की, अपने में आने की उसको ऐसी धधस होती। हाँ, क्यों? क्योंकि उसके अंदर में अविशेषपणा नहीं है, विशेषपणा है। क्या बोला? क्या नहीं है? क्या है? अविशेषपणा नहीं है। यानी ये नहीं सोचता कि पर में हूँ तो अब ठीक है, जाऊँ, बढ़िया हूँ। नहीं, उसे पर में है तो उसे लगातार ऐसा लगता है कि मैं अपने में नहीं हूँ। ये अविशेषपणा का शब्द, मैं अपने में नहीं हूँ, ऐसा उसको भासित होता रहता है। और इसी भासना के कारण वो अंदर में वापस जल्दी पहुंच जाता है। देखो, अब एक शब्द आया था, भाव्य भावक भावने पामेला एवा चेतन अने अचेतनનું सामान्य अधिकरण थी। अज्ञानी केवो माने? भाव्य भावक भावने पामेला। यहाँ पे अपनी गाड़ी छूटी थी, मैंने आपको पूछा था कि भावक किसे कहते ना भावी किसे कहते, याद आया हो? है क्या? चलो जीव में घटित करके बताओ। भावक आत्मा और भाव्य कर्म।
हाँ, ये मैंने बहुत गहराई से आपको बार बार बताया था। हाँ, यहाँ जो होता है वो नहीं, करण रूप को कर्ता गिना है। हाँ, कि जिसके निमित्त से भाव हो रहे ऐसे कर्म भावक, और जो जीवन परिणामों को प्राप्त हो रहा, भावों को प्राप्त हो रहा, वो भावी है। आई कि नहीं बात समझ में? हमें हमेशा यही लगता है अगर भावक जीव मान लिया जाए तो फिर उल्टा श्रद्धान हो जाए, जीव कर्म का कर्ता हो जाए, तो कर्म जीव के भावी हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमें सिद्ध नहीं करना। भावक मतलब करने वाला, होने वाला नहीं, और जो हो रहा है वो भावी है। समझ में आया? भाव जिसके निमित्त से हो रहे हैं वो भावक कर्म, और जिसमें हो रहे हैं, जो हो रहा है वो भाव्य। बराबर, इस प्रकार से आप समझ। तो एक्चुअल में तो दोनों भिन्न भिन्न हैं। जीव के रागादि परिणाम कर्म के कारण से हो रहे हैं, इसीलिए उनको भावक कहा है, कर्म को, और वो परिणाम हुए इसलिए उनको भावे कहा जाता है। देखो, अब ये दोनों अलग अलग, भावे अलग और भावक अलग। अब उसमें चेतन अने अचेतननु सामान्य अधिकरण थी। सामान्य अधिकरण थी, जेम के जाने तेमनो एक आधार हो ए रीते अनुभवन करवाथी હું ક્રોધ છું એવો પોતાનો વિકલ્પ કરે છે। क्या बोला यहाँ पर? हाँ, अधिकरण थी। अधिकरण मतलब जहाँ पे कर्म होता है। अब देखना, समझना, बस बात इतनी सी है कि जहाँ ज्ञान है वहीं रागादि भाव भी हैं। रागादि भाव के लिए हमने कोई गेस्ट हाउस नहीं बनाया कि भाई रागादि आए तो गेस्ट हाउस में रुकें और ज्ञान होस्ट के वो घर में रुकें, ऐसा नहीं है। अब ये घर तो खुला है और जो भी आता है पूरा पसर जाता है, बाकी नहीं रहता, एक जगह भी नहीं छोड़ता है। ये मेहमान नहीं है, ये क्या है? धूल वाली बदली है, प्रचंड ताप है कि जैसे ही आएगा तो पूरे जगह व्याप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं कोई हिस्सा बाकी रहेगा। समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ भूल हो जाती है जीव को कि जिस आधार में ये गड़बड़ी सामने वाली घड़ी में, मैं भी घड़ी नहीं पहने। हाँ, ये क्या हो गया? अभी तो पहले तो बड़े कांटे पर ही ध्यान जाता है, मैंने अभी तो शुरू हुआ और पूरा हो गया है तो। ना कोई बात नहीं, देख लो, ध्यान में रहे ना सबको, खासकर मुझे ध्यान में रहे, वरना आप लोग तो बोलेंगे कि ये पंडित जी तो कुछ समझते ही नहीं है, तुम्हारे ત્યાં ચાલતો હશે ભાઈ, અમારે ત્યાં નહીં ચાલતો, અમને દુકાને પહોંચવું પડે એમ। ध्यान, हाँ चलिए ठीक है। हाँ, तो समझे ना क्या क्या कहा यहाँ पे? मेन अधिकरण की समस्या है। किसकी समस्या है? अधिकरण की। अधिकरण की मतलब जिस आधार पर ज्ञान है उसी आधार पर राग और ज्ञान का आधार अलग नहीं है। और इसीलिए यहाँ पे शब्द बोला अचेतन नु, चेतन अने अचेतन नु। चेतन नु अधिकरण एटले ज्ञान नो अधिकरण, अचेतन नो अधिकरण एटले राग नो अधिकरण। अधिकरण यानी आधार, बराबर। तो जिस आधार में ज्ञान है उसी आधार में
वहीं पर राग। अब ये दोनों एक जगह पर हों, दोनों एक जगह पर हों तो ऐसा मान लेता है कि હું ક્રોધ છું એવો પોતાનો વિકલ્પ उत्पन्न करे। मेरे ऑफिस में भी कुछ बात कर रहे थे ऐसे ही अभी सातम आठम के कॉन्टेक्स्ट में, तो कुछ अपने घटना बता रहे थे कि ये जैसे ये अभी आती ना सातम आठम आने वाली ना, कब आने वाली, पूना रक्षाबंधन के बाद आएगी, तो सबको जुआ खेलने का वो रहता है, जुगार रमते। अब वहाँ पे जो खेलते हैं तो खेलने वाले तो खेलते हैं, कुछ देखने वाले भी खड़े होते हैं अति हर्षित। अब पुलिस की रेड पड़ती, पुलिस की रेड पड़ती है, हर कभी पड़ती है, कोई कंप्लेंट कर दे आजू बाजू वाला, कोई कर दे तो तुरंत पुलिस वाले आते हैं। अब उसमें एक मेरे मित्र ने एक अच्छी गजब बात बोली, जो खेलने वाला है ना वो तो चतुर है, वो तुरंत भाग जाता है, और देखने वाले हैं वो कहते कि अरे ये जब तक वो समझ पाता है तब तक वो पकड़ा जाता है। अब वो लाख बोले कि मैं खेल नहीं रहा था, मैं देख रहा था, मैं खेल नहीं रहा था, मैं देख रहा था, पुलिस वाला बोले तू यहाँ पर खड़ा माने तू अपराधी। ख्याल में है कि नहीं? अब तोड़ कर तू बोले अब तू यहाँ पे खड़ा सिद्ध कैसे करेगा कि तू खेल नहीं रहा? हम कैसे मान ले कि नहीं खेल रहा तू? क्योंकि जो खेल रहे हैं वो भी यही बोल रहा है कि मैं नहीं खेल रहा, और जो नहीं खेल रहा वो भी ये नहीं कह रहे कि मैं नहीं खेल रहा। तो फिर कौन सा नियम चलेगा? जो जो हाजिर हो वो अपराधी। बराबर समझ में आया? और पुलिस वालों का और कोई स्वार्थ तो होता नहीं है, तोड़ करो नहीं तो अंदर चलो, तोड़ करो। और तोड़ करो मतलब क्या? इस हद तक होते कि 100 रुपए भी हो तो चल 50 तो दे। है? हाँ, ख्याल में आया कि नहीं आया? वो सब एक सा हो गया, वो जो भी मिला सब अब उसके 2 हिस्से पड़ गए, आधा मेरा और आधी बाकी सबका। है? अपराधी का हो तो भी और निरपराधी का हो तो भी। किस भूल से? एक अधिकरण होने से। ऐसे अगर आप रास्ते चलते पुलिस वाले आपसे आधा पैसा मांग लेना, आप उनको एक फूटी कौड़ी नहीं दोगे, उल्टा वीडियो बनाकर फेसबुक पे डालने की धमकी और दे दोगे, ये देखो ये फालतू में राय चलते लोगों से पैसे मांग रहा है। और वहीं जब आप एक अधिकरण में फंस जाते हो तो चुपचाप बड़ी आफत से बचने के लिए साहब अटलो छे ने राखो ने जवा दो ने, ऐसे समझी नहीं। किसका दोष है? खेलने का दोष नहीं है, एक अधिकरण का दोष। बात समझ में आई कि नहीं आई? ख्याल में आया ना? अब जैसे एक अधिकरण होने के कारण पुलिस को ये भ्रम हो जाता है कि अपराधी तो अपराधी है, निरपराधी भी अपराधी है। पुलिस को क्या हो जाता है? भ्रम हो जाता है। ऐसे एक अधिकरण होने के कारण अज्ञानी को ये भ्रम हो जाता है कि राग तो पर है या ज्ञान भी पर है, या तो उल्टा कि जैसे ज्ञान स्व है वैसे राग भी स्व है, दोनों में से उल्टा हो जाता। तो वो जो निर्दोष डिवीजन है ज्ञान और राग का, वो समान अधिकरण के कारण अज्ञानी को ख्याल में नहीं आता। दृष्टांत समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन अब दूसरी बात करूं, कर्म के नज़र में बंधन किसको लगेगा? पुलिस वाला तो कंफ्यूज हो गया, कर्म तो स्पष्ट है ना, तो कर्म किसके आधार पर बने? कभी कभी तो ऐसा हो कि कोई समझाने आया हो अपने मित्रों के, बेटा जुआ खेलना अच्छी बात नहीं होती है, ऐसे समझाने आया हो, और तभी पुलिस की रेड पड़े और वो समझाने वाला भी फंस जाए। कदाचित उसकी जेब से 1500 का नुकसान भी हो जाए, लेकिन कर्म में क्या होगा मुझे बताओ? कर्म में तो उसके प्रशस्त परिणाम ही नोट होंगे ना, क्योंकि वो अधिकरण के कारण भ्रम में नहीं आता।
वो तो आपके परिणामों से देखता है कि भले ही तू आज पकड़ा गया, भले ही सारा जगत क्या कहते हैं तुझे अपराधी जान रहे हैं, लेकिन वो कहता है कई बार भगवान ने खबर छे ने हूँ निरपराधी छूं, तमने खबर ना हो। यानी वो ब्लेम वैसे भी नहीं कहता कि भाई अब तुम मुझे, क्योंकि जिस परिस्थिति में वो फंसा, कई बार लोग भगवान जानता है मैंने कभी गलत नहीं किया। तू जितना नहीं जानता उससे ज़्यादा भगवान जानता है। तू इस घटना का बोल रहा है और भगवान हर घटना को जानता है, बराबर। और तू कहे तो भी जानता है, नहीं कहे तो भी जानता है, झूठे भी ये बोले तो भी जानता है, सच्चा भी बोले तो भी जानता है। ख्याल में है कि नहीं है? तो बीच बीच में वो कहते हैं भगवान नि सम न मा सम न एनी सम न एनी सम बदी सम समा सम सम। तो जैसे कर्म की भले ही वो उस परिस्थिति में फंसा हो, जगत अन्य जान ले, लेकिन कर्म ये जानते हैं कि इसका अभिप्राय पवित्र है, इसीलिए वो उससे नकारात्मक रूप में बनते। ऐसे ज्ञानी जानता है, अज्ञानी तो ब्रह्म में जाता है और ब्रह्म में आके दोनों काम कर लेता है कि अधिकरण की समानता के कारण कभी राग को अपना मान लेता है और कभी ज्ञान को पराया। लेकिन ज्ञानी इस भ्रमणा में नहीं होता, वो ज्ञान को ही अपना मानता है और राग को पराया। बराबर ख्याल में आया कि नहीं है? आजकल तो सीसीटीवी कैमरे लग गए ना, जाके पूछ ले, देख लो कौन खड़ा है कौन खेल रहा है। ऐसे ज्ञानी कह रहे देख लो कौन अपना है कौन परा है, बात खत्म। तो ज्ञानी को दिख रहा है। तो अधिकरण की भूल के कारण अज्ञानी भ्रमित होते हैं। जिनके पास ज्ञान की पैनी दृष्टि होती है वो तो ज्ञान राग के बीच में अपना ज्ञान स्वभाव चुन लेते हैं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? विचार करके देखो। कन्फ्यूज एक बार अपना निर्णय तो हो जाए, एक बार अपना निर्णय तो हो जाए। आप सोचो जरा, कभी पंचकल्याण वगैरह जाते हो तो चप्पल जूते कितने ढगले रहते हैं, 5-5 हज़ार चप्पल जूते पड़े, उसमें आप अपनी चप्पल को ढूंढ लेते कि नहीं ढूंढ लेते? निर्णय ये मेरी है, मतलब मेरी 1000 के बीच में छिपी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अरे आप तो समझदार हो, 1 साल का बालक हो ना और लाखों की भीड़ में अपनी माँ को ढूंढ लेता है? विचार करके देखो। अरे तो भी वो बालक तो मनुष्य है। पशुओं में लाखों कितनी कितनी गौशालाएं होती हैं, उनमें हर बालक जन्मजात बालक अपनी माँ को ढूंढ लेता है। अपनेपन की प्रतीति वाला अपने को ढूंढ ही लेता है। जिसे अपनेपन की प्रतीति नहीं है वो ही भ्रमित होता है। अब समझो ऐसे कि जिसे चप्पल अपनी चप्पल पहननी है वो देख रहा है मेरी चप्पल कौन सी है, और जिसे चप्पल चोरी करनी है वो क्या देख रहा, अच्छी चप्पल कौन सी है? समझ में आया कि नहीं है? जिसे चप्पल अपनी पहननी है वो सिंपल ढूंढ रहा है, हजारों है तो भी मेरी चप्पल कौन सी है, मेरी चप्पल कौन सी है। और जिसे चोरी करनी है वो क्या देख रहा, अच्छी चप्पल कौन सी है, अच्छी के साथ में साइज भी अच्छा होना चाहिए। ट्रायल भी करता होगा शायद, ऐसा थोड़ी बिना ट्रायल करे चोरी कर लेता होगा, है? अब चोरी हो जाए तो कोई आवे, बोले क्या हुआ चप्पल मिल नहीं रही, अरे इतनी टेंशन की बात है, जो अच्छी लगे पहन लो, है? क्या तेरा है क्या मेरा है, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे? हाँ समझे कि नहीं समझे यार? ऐसे इसलिए निर्णय ध्यान से समझना। अपनेपन की प्रतीति का जोर रहता है। किसका जोर रहता है? अपने। जिसने अपने स्वभाव को अनुभव किया
वो खरेखर आज आपको ऐसा लगता हो कि राग के बीच में से ज्ञान कैसे दिखे। अरे तुम एक बार गायक को देखो, ज्ञान जगमगाता हुआ दिख ही जाएगा। आप मुझे देख रहे हैं ना? हाँ, बोले आप दिख रहे हो, लेकिन ध्यान करो मुझे देखने वाला कौन? बोले ज्ञान। मिल गया ज्ञान, बस है। सुगंध आई? बोले हाँ आई, बहुत बढ़िया खाना बना। अरे बहुत बढ़िया खाना बना, तुम निर्णय कर रहे हो। तुम ये निर्णय करो कि सुगंध किसके कारण जानने में आई? बोले ज्ञान। तो मिल गया ज्ञान। सीनरी देखी? बोले हाँ सीनरी दिख रही है। अब तुम सीनरी देखने में लग जाओगे तो समस्या। सीनरी को देखने वाला कौन? ज्ञान। ऐसे करके एक प्रश्न करोगे तो ज्ञान पर पहुंच जाओगे, और ज्ञान को पकड़ लोगे तो ज्ञायक तक पहुंच जाओगे, और ज्ञायक को पकड़ लिया तो फिर और कहीं पहुंचने की जरूरत ही नहीं। उसमें ही जम जाओगे, उसमें ही रम जाओगे, भगवान बन जाओगे। ये ज्ञायक में पहुंचने के लिए तो सब है, और इसके लिए ये राग से ज्ञान की भिन्नता, ज्ञान से ज्ञायक की निकटता, और ज्ञायक में जमना रमना, ये 3 स्टेप आती। कौन कौन सी? राग से ज्ञान की भिन्नता, मतलब राग की पर्याय और जाननहार ज्ञान की पर्याय, ये दोनों अलग अलग दिखनी चाहिए। तो राग से ज्ञान की भिन्नता, फिर ज्ञान निकला कहाँ से? ज्ञायक से। तो ज्ञान की ज्ञायक से अभिन्नता, कि ज्ञान की कड़ी कड़ी ज्ञायक से जुड़ रही, और ज्ञायक तक पहुंच गए तो बस ज्ञायक में ही जमे रहूं, ज्ञायक में ही लीन रहूं, ज्ञायक में ही स्थिर हो जाऊं। वो रत्नत्रय की पूर्णता, इसके अलावा है क्या? हम देख नहीं। इसीलिए भाई थोड़ा सा अभ्यास करो। राग आदि परिणति में छिपे हुए ज्ञान ज्योति को समझो, और उस ज्ञान ज्योति की शरण लो, अभ्यास करो उसका, है ना। देखो तो भावे भावक भाग की बात है। तो एवो अधिकरण थी, हूँ क्रोध छूँ, अब इन्हें भूल छू था, हूँ क्रोध छूँ एवो पोतानो विकल्प उत्पन्न करे। जो हूँ क्रोधी નથી, जो हूँ क्रोधी થઈ જાઉં તો અનંત સિદ્ધ ભગવાન ક્રોધી થઈ જાય, કેમ કે હું એમના જેવું છું। कि नहीं यार, जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों को कई बार अपन पहले उनके भविष्य को बताते हैं, बराबर। तो कई बार सुनते, कई बार नहीं सुनते। जैसे मैं भी कहता हूँ कई बार बच्चों को, तो अपने में देखते हैं अपने उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर दूसरा कार्ड खेलना पड़ता है, बेटा तुम्हारे साथ हमारी भी नाक कट जाएगी। तो ये चीज़ उसको, हर पापा का भी ऐसा हो जाएगा, तो पढ़ने लग जाता है। मम्मी पापा को भी लोग बोलेंगे कि बताओ आपने कुछ सिखाया नहीं, आपने कुछ सिखाया नहीं, तो उनको थोड़ा ज़्यादा, वो अपने से ज़्यादा उन्हें उनका लगता है कि यार पापा की भी नाक कट जाएगी, मम्मी का भी बुरा हो जाएगा, तो वो जो काम अपना इच्छित है वो करने लगते हैं। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे ही समझना कि अगर मैं क्रोधी हो गया तो अकेला मैं ही क्रोधी नहीं होऊंगा, कौन हो जाएंगे? अनंत सिद्ध भगवान क्रोधी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं उनके जैसा धर्म में, और अगर आपको साधना में अभ्यास करना है तो सबसे बड़ा अभ्यास यही है, सिद्धत्व के जैसे अपने अंदर में मैं सिद्ध हूं ऐसी प्रतीति लाना चालू करो। समझ में आया कि मैं अगर ऐसा हुआ तो मेरे अंदर में जो विराजमान जाननहार परम चैतन्य तत्व, जिसकी पंच परमेष्ठी भी उपासना करते हैं, क्या शब्द बोल रहा हूं? बड़ी गहरी बात बोल रहा हूं, क्योंकि पंच परमेष्ठी है पर्याय, और वो पांचों की पांचों पर्याय, अनंत की पर्याय, सिद्ध की पर्याय,
आचार्य, उपाध्याय, साधु की पर्याय, ये पांचों परमेष्ठी की पर्याय गायक प्रभु को नतमस्तक हो रहे। सुनती भाई, संजय भाई, ख्याल में आ रहा है ना? देवों का देव महादेव अंदर में बैठा है, कैलाश पे नहीं बैठा, श्रावण में नहीं मिलेगा, अंदर में मिलेगा। और भांग पीने से, गांजा पीने से तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, मोए की भांग उतारने से मिलेगा। ख्याल में आया? देखिए, समझे। चैतन्य की गुफा में पंच परमेष्ठी का आराध्य भूत परम महादेव बैठा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और वो कोई और नहीं, ओहो, मैं ही हूं, मैं ही हूं। ऐसे उस महादेव को भूलकर मैं क्रोधी हूं, मैं मानी हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, इतने तुच्छ अपने आप को मान लेना, ये उस परम देव का अपमान है। विचार, जो त्रिकाल है उसके आगे एक क्षणवर्ती पर्याय रख देना है, कैसे उसे मान लें? और ये हमेशा हो रहा है। बस अंतर यही है कि वो क्षणवर्ती पर्याय नजदीक दिख रही और वो क्या कहते हैं, प्रभुता दूर दिख रही है। तो कहते हैं राई की ओट में पहाड़ छिप गया, राई की ओट में पहाड़। ऐसे एक क्षणवर्ती राई के दाने जितनी पर्याय, उसके चक्कर में सुमेरु के जैसी महानता स्वभाव वो दिख नहीं रहा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या क्या बोला? जैसे लौकिक में कहते हैं ना, राई की ओट में क्या छिप गया? राई के दाना जितना हो, राई के दाना। और सुमेरु कितना बड़ा? लाखों योजन का है। तो जैसे आंख में राई के दाने की निकटता के कारण सामने स्थापित लाख योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत नहीं दिखाई देता, ऐसे क्षणवर्ती क्रोध की पर्याय के कारण सुमेरु के जैसी महान प्रभुता दिखाई नहीं। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? अंतर कितना है कि तुमने राई को अपनी आंख में भर लिया जबकि वो आंख को ही नुकसान पहुंचा रहे। ऐसी हमने राग को अपने अंदर भर लिया जबकि वो अपनी आत्मा को ही नुकसान पहुंचा। वो राग के पर्दे से हटकर देखते तो सुमेरु के जैसा महान, ओहो, पूर्ण प्रभु, पूर्ण प्रभु, पूर्ण प्रभु दिखाई देता। समझ में आया? हाँ, ख्याल में आया कि नहीं आया? उसकी निकटता की ही क्यों? घातक है। लेकिन बस भाई भूल, एक राई का दाना हटता है, दूसरा राई का दाना जाता है, दूसरा हटता है, तीसरा जाता है, तीसरा हटता है, चौथा जाता है, और उसी से हम दुनिया देख रहे। उसके आगे जगत में और कुछ है सोच ही नहीं रहे। अरे हम सब जरा राई को नजदीक रखकर कह रहे हो, सुमेरु पे चढ़कर अगर दुनिया को देखते तो सारी दुनिया राई के जितनी दिखाई देती है कि नहीं बात? ऊंचाई से देखते हैं तो कैसा लगता है? सब कीड़े मकोड़े जैसे लगते हैं। रियल वस्तु है कि जो गाड़ियां, जो मकान, महल, ये सब आपको कितने बड़े बड़े लग रहे हैं जमीन पर, ऊंचाई पर जाने पर सब कीड़े मकोड़े के जैसे दिखाई देने लगते हैं। ऐसे ही जब आप ज्ञान की ऊंचाई पर जाते हो तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल छोटी सी लगने लगती। कोई नाराज हो गया, कुछ मिल गया, कुछ चला गया, कुछ आया, कुछ गया, ओहो मेरे अंदर क्या आया, मेरे अंदर क्या गया, सब तुच्छ लगने लगता। और सही बात है, मोह में होता है जब हम ये करते हैं।
अरे आज मेरा चेहरा चमक रहा है, आज मेरा चेहरा डल है, आज मेरा फिटनेस बढ़िया है, आज मेरी फिटनेस डिम है। अरे लेकिन डल है चमक रहा है, दोनों में मैंने आत्मानुभवन किया क्या? पुण्य का उदय अच्छा दिन है, पाप का उदय बुरा है, तो क्या आत्मानुभवन हुआ क्या? 1000, 2000, 5000, लाख, 10 लाख का फायदा हो गया, उसका नुकसान हो गया, आत्मानुभवन हुआ क्या? ये सब छोटी छोटी चीजें संसार के अनिवार्य अंग हैं। मलना मिलना, बिछड़ना, बनना बिगड़ना, रोग आरोग्य, मान अपमान, ये सब संसार का अनिवार्यभूत अंग है, लेकिन ये कीमती नहीं। बराबर ख्याल में आएगी नहीं? तुच्छता से ऊपर आओ, ज्ञान के जगत को समझोगे तो विराटता ख्याल में आएगी। और मोही जीव कितनी निर्दयता के साथ में अपने मनुष्य भाव का घात कर रहे हैं ये भी पता चलेगा। बोई की बोई चीज़ें रिपीटेटिवली दिमाग का बंटा ढार करती रहती है। इसने कैसे कपड़े पहने, उसने कैसे कपड़े पहने, वो कहाँ गया, ये कहाँ गया, उसने क्या खाया, ये क्या खाया, कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ। भाई ऐसी सेकंड क्लास, क्या कोई क्लास ही नहीं इन चीज़ों की, उनमें इतने ज़्यादा उलझा रहेगा कि जो ध्यान देने लायक चीज़ है वो गायब हो जाएगी। इन चीज़ों कोई क्लास है क्या? ये मैं सच बता रहा हूँ, आप सोचना जरा। दिन भर में जिन चीज़ों से हम परेशान होते हैं, महीने भर बाद या दूसरे ही दिन उनकी क्या वैल्यू रहेगी बोलो? एक सिंपल सी परिभाषा मैं आपको बताता हूं। हम लोग जब IAS में पढ़ते थे ना, तो न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में हम कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी ये है कि क्या पढ़ना है। तो एक फॉर्मूला मेरे सर ने मुझे बहुत अच्छे से बताया था कि वही खबर पढ़ना जो 1 साल बाद भी रिलेवेंट रहे। क्या बोला? क्या परिभाषा? आप पढ़ते हो अहमदाबाद में बेकार बच्चे अकस्मात जीव गयो। अब ये खबर 1 महीने बाद भी रिलेवेंट रहेगी क्या? छोकरे ने ढोर मारे हो ना, आम करो ना, इसकी कोई रिलेवेंसी है क्या? खाबड़ा खाबुचिया भर गए, ये भर गए, वो भर गए, इसकी कोई रिलेवेंसी है क्या? छापे पे वो ही आएंगी, कवर पेज पे वो ही जगह घेरेंगी। है 1 घंटे की बारिश में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की पोल खुली, शहर जल बंबाकार, हेडिंग में वो ही आएगा। लेकिन बोले इसकी कोई रिलेवेंस है क्या? एक दिन बाद ही वो पेपर कचरे के डिब्बे में जाएगा। तो कौन सी चीज को पकड़ना? कम से कम जो जिसकी वैलिडिटी 1 साल की हो, 1 साल बाद तक भी जिसके बारे में विचारना हो। जैसे अगर अहमदाबाद को अगर 5000 करोड़ का पैकेज मिला, तो ये विचारणी है 1 साल बाद की 5000 करोड़ रुपए कहां लगे। पॉइंट समझ में? क्या पढ़ना है और क्या नहीं। ऐसे ही मैं आपको बोल रहा हूं, जीवन में उन्हीं को इंपॉर्टेंस देना जिसकी वैलिडिटी ज्यादा हो। तुमने बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाया और भोजन के विकल्प किए, वैलिडिटी कितनी है? यहां के नीचे गया बराबर, और उसके बाद उसकी है फिर परेशान करे तो याद है आज पहले खाई ली तो बराबर न थी, फिर दूसरे रूप में याद आता है। खाने के पहले अलग रूप में याद आता है, और खाने के बाद भी अगर भोजन याद आ रहा है मतलब कुछ वो प्रॉब्लम हो तो है। बोलो कितना बढ़िया से बढ़िया भोजन हो, 6 घंटे से ज़्यादा उसकी वैलिडिटी नहीं। किसी ने बढ़िया से बढ़िया शादी का पार्टी का आमंत्रण आ जाए, 1 महीने से ज़्यादा उसकी वैलिडिटी नहीं। 1 महीने तक तुम तैयारी के, जितनी बड़ा आमंत्रण उतनी बड़ी तैयारी, बराबर। 1 महीने तक तुम दिमाग सड़ाओगे उसमें,
ये पहनना वो पहनना, यहाँ जाना, और वो पूरा खेल खत्म एक दिन में। 1 महीने तक तैयार किए और 1 दिन में पूरा खेल खत्म। आगे है विचार करके देखो, बहुत बड़ा फायदा हो गया आपको साहब। दुकान में 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख का फायदा हो गया, कितना चलेगा? साल 2 साल 5 साल खत्म। फिर तो जिसकी वैधता इस भव तक भी पूरी ना हो, उसकी बातों में हम विचार नहीं करते। भव तक चले वो तो बात है ही, लेकिन कम से कम जो जिसकी वैधता कितनी हो, एटलीस्ट इस भव तक कि भव के अंत तक जो मेरे परिणामों में स्थिरता का कारण बने, वो चीज पर विचार करना है। यानी मिनिमम वैलिडिटी अगर कोई चीज की, कौन सी चीज विचार करने लायक है बताओ? जिसकी वैलिडिटी कितनी हो, एटलीस्ट इस भव तक तो हो। और जिनवाणी की एक एक बात ऐसी है कि नहीं? बोलो बताओ, है कि नहीं? मरण समय में काम कौन आएगा जब कान में सुनाई नहीं दे रहा होगा? डॉक्टर आपके ही परिवार वालों को आपसे दूर कर देंगे। ना ना हमारा हॉस्पिटल में वो भीड़ नहीं जोती, हमें चाहिए ना, हमें चाहिए ना। पति तमें चाहिए तो શું કરશો? એક નર્સ આવશે, એક હોદ્દો મારશે અને પછી કાકા મજામાં આમ કહીને જતી રહેશે। આ કાકાને સમયસર સાંભળવું છે, તમે નર્સને કહો कि बेटा મને સમયસર સંભળાવી દે। બોલે હજી બહુ સમય છે કાકા, ચિંતા ના કરો। એને શું ખબર પડવાની સમયસરની? એ તો શું કે बहुत समय है। બીજો આવશે તમારા પલ્સ ચેક કરીને જશે, તમે કહો પ્રવચન સાર સંભળાવો है, तब कौन काम में आएगा? तो जिनवाणी ही ऐसी है जिसकी मिनिमम वैलिडिटी कितनी होती है, इस भाव तक। और संस्कार के रूप में अगर पड़ गई तो इसकी वैलिडिटी कितनी? सादी अनंत काल तक। हर कथन अपने आप में सादी अनंत काल तक टिकने की क्षमता वाला होता है। ओहो पंडित जी बहुत ऊंची बात कह दी। आप कह रहे सादी अनंत काल तक टिकने वाला होता है। अच्छा क्या कह रहे थे? क्या टिकने वाला होता है? आई समझ में कि जिसकी मर्यादा 2 घंटे की है वो वर्षों याद रह रहा, उपयोगिता जिसकी 2-3 घंटे की है वो वर्षों याद रह रहा, और जो जीवन पर्यंत काम लगने वाला वो 2 मिनट याद नहीं रह रहा। तो विचार करके देखो, 15-20 साल पहले भी अगर किसी ने आपके जड़ शरीर की तारीफ की हो और वो व्यक्ति सामने आ जाए तो 20 साल पुरानी प्रशंसा वर्ड टू वर्ड विथ कॉमा फुल स्टॉप याद आ जाती। આપણે 20 વર્ષ પહેલા મળ્યા હતા, ત્યાં તમને આવું કીધું તું, અને પછી એટલામાં નહીં હું અહીંયા ઊભો હતો, તમે આમ था, તમે આ કલરના કપડા, બધું જ યાદ હોય ડિક્ટો। હવે એ છે 28ની કમર 48ની થઈ ગઈ હે તોય યાદ છે। हाँ 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 ख्याल में आवे कि भाई समझो जरा बात को कितनी। अब वो शब्दों का क्या मूल्य रहा बचाओ? आपने भले याद जिंदगी भर याद रखा, लेकिन मूल्य क्या है? जिस चीज को लेकर वो कहे गए थे वो तो बदल गए सब है। बालों की प्रशंसा की होगी तो बाल ही उड़ गए हैं, शरीर के रूप रंग की प्रशंसा की होगी तो वो उड़ गया। क्या रहा? अब वो अब याद भी रख के क्या कर लोगे? लेकिन जिनवाणी के जो शब्द जिस चैतन्य स्वभाव की प्रशंसा के लिए हैं, वो चैतन्य स्वभाव सनातन है। मतलब आज नहीं, अनंत काल बाद भी वो शब्द भी प्रासंगिक हैं
और वो जिनको बताने वाले हैं ऐसे चैतन्य स्वभाव भी प्रासंगिक। लेकिन धिक्कार है अपने मोह के ऊपर कि हमें जो जो सादी अनंत काल की मर्यादा लेकर आई, ऐसी जिनवाणी सेकंडों में गायब हो जाती है, और जो मनमानी है वो वर्षों वर्ष तक याद रहती। समझ में आया कि नहीं आया? है क्या कहें भाई, ऐसे वो प्रभु वो हो कह रहे ऐसे सिद्ध में, ऐसा ऐसा स्वभाव में उसकी मर्यादा है, वो याद रखो, बाकी चीजें भूल जाओ तो चलेगा। स्वभाव के स्मरण में जगत भूल जाओ चलेगा, जगत के स्मरण में स्वभाव भूलोगे महंगा पड़ेगा। देख हूँ क्रोध छू एवी भ्रांति ने लीधे स्वीकार एवा चैतन्य परिणामे परिणम तो थको आत्मा ते स्वीकार चैतन्य परिणाम रूप पोताना भावनो करता। स्वीकार चैतन्य परिणाम रूप जो क्रोध रूप भाव हुआ, मान रूप भाव हुआ, लोभ मायाचारी रूप भाव हुए, उस भावों का वो क्या बनता है? कर्ता बनता है अशुद्धने से। देखो अब यहाँ पे और बता रहे, एक ही भाव थोड़ी है, भावों की कमी थोड़ी है अपने पास, बिना भाव भाव चल रहे। देखो एवी ज रीते क्रोध पद पलटावी ने क्या क्या मान हूँ मानी, हूँ मायाचारी, मायावाड़ा भाव ने पकड़ी ले, लोभवाड़ा भाव ने पकड़ी ले, मोहवाड़ा भाव ने पकड़ी ले, रागवाड़ा, द्वेषवाड़ा, कर्मवाड़ा, नौकर्मवाड़ा, मन वचन काय कर्ण श्रोत्र चक्षु घ्राण रसन 5 इंद्रिय આવી ગઈ, સ્પર્શન, આવી રીતે 16 सूत्रों व्याख्यान કરવામાં આવે। ख्याल में आया ना? एक की बात की को हो हम, क्रोध में मिनिमम 16 तो लगाना। कौन कौन से 16? तो मान माया लोभ 4 हो गए बराबर, फिर मोह राग द्वेष 7 हो गए, फिर द्वेष कर्म नो कर्म 10 हो गए, फिर मन वचन काय 13 हो गए, और 5 इंद्रियां, ये 2 बढ़ क्यों गए? वो क्रोध को अलग कर लिया। हाँ, और क्रोध वहां पे ऑलरेडी आ गया, तो इस क्रोध को हटा करके 16 है, क्रोध को हटा करके 16 है ना, ऐसे समझ। अब देखो ये सब मेहमान वाले भाव हैं। कैसे भाव हैं? मेहमान वाले भाव। ये मैं है ही नहीं, मेरे में आए बराबर। जैसे रास्ता चलता होता ना, रास्ते चलता व्यक्ति कोई आपसे बोल दे कि चॉकलेट दिला दो, ये कर दो, तो आप थोड़ा बहुत सोचते हो। कोई छोटा बच्चा हो ना, बोले कि साहिब अंकल चॉकलेट अपावी दो, तो अपावी दो, रुपया नहीं चीज, 2 रुपया नहीं, 5 रुपया 10 रुपया। एक बार तो एक छोकरो મને અંકલ ચોકોબાર અપાવો ને, પણ અમે એટલું અમને કે હવે ચલો ભિખારી પણ અપગ્રેડ થઈ ગયા, પહેલા રૂપિયા માંગતા હતા, હવે 10 અપાવી દીધી, વાંધો નહીં। પણ હવે કોઈ એક છોકરો આવીને મને કહે કે સાયકલ અપાવો ને, તો પછી વિચારવું પડે કે ભાઈ આપણે એટલા હજી નથી કે હે, અને એ જ વેદાંશ કે વેદેઈ કહે તો વિચારવું પડે કે ચલો ભાઈ આપણા છો એમ કહે कि आ बधा भाव तमने कहे, जेम कि आ क्रोध ने लीधे सहज, मान ने लीधे, मोह ने लीधे, हास्य ने लीधे सहज 2-5 मिनट तमे एमां इन्वॉल्व रहो तो केटलो नुकसान? आटलो ज की राय चलता माणस तमने कहे कि भाई 1 रुपयानी टॉफी अपाओ, कोई थोड़ुंक वधारे बोलो कि जिद्दी छोकरो आवे कहे कि चोकोबार अपाओ, 10-15 रुपयानो करे, पण ए कहे कि ना ना तमे आपणी आखी अर्धी सैलरी मने आपी दो, जा भाई जा, आटलो नथी। एम ए बधा भावो के तमारो 2-5-10 मिनिट नो अटेन्शन लईने जाए तो पोसाय। समझा कि नहीं समझा? शू कीधु? ध्यान थी बोलजो। 5-10 मिनट का अटेन्शन ले
थोड़ा बहुत परिश्रम तो चलता है, लेकिन इनके चक्कर में खुद का छोकरा भूखा मर जाए और आप इनको ही साइकिल अपाओ, इनको कपड़े अपाओ, कहे ना घरना छोकरा पाड़ोसी ने। घरनो छोकरो કોણ છે? જ્ઞાન. એ ઘંટી ચાટી રહે ને કઈ મળતો નથી. અને પારકા છોકરા કયા? એ બધાને લોડ, અને લોડ શું? પિઝા પાસ્તા બર્ગર બધું જે બોલે એ બોલે છે કે નહીં? એ પાડોશીના છોકરાઓ છે. कर्म रूपी पड़ोसी है ना, उसकी संतति आपके घर में खेलने के लिए आई थी। बोला कि भैया हम जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना। तो ठीक है, आपने अपने बच्चे के लिए बनाया, उसको दे दिया, थोड़ा तू भी खा ले, कोई बात नहीं बेटा, ये भी खा रहा तू भी खा ले, थोड़ा बहुत ध्यान भी रख लिया। लेकिन कहे कि वो पड़ोसी के अब आपके घर में खेला है तो इसके स्कूल की फीस भी आप भरो। केवी बात है, मजाक कर रहे हो ना? ऐसे मजाक कर रहे हो ना? नहीं नहीं सीरियस हूँ। मेरे घर खेलने आया तो स्कूल की फीस में भरूं? ये नहीं चलेगा। ये सब तुम्हारे यहां पे क्रीड़ा करने आए हैं। अब इनमें इतने उलझ जाओ कि ज्ञान का तो पोषण ही ना करो। और सच में ये हो रहा है, निर्दयता के साथ में घटना हो रही है। मैं मेरे ज्ञान स्वभाव को बढ़ाने की बजाय राग आदि इच्छाओं की पूर्ति में लगा हुआ। सच बताओ, आप अपने निर्दोष ज्ञान की निर्मलता के लिए क्या करते हो? 24 घंटे का सब निकालो ना। रसोई में किए हुए उपक्रम, दुकान में कमाया हुआ धन, मोबाइल में की हुई सर्च, दुनिया भर की बातें, ये किसको बढ़ाने के लिए हैं? ज्ञान को बढ़ाने के लिए कि राग को बढ़ाने के लिए? आपके मोबाइल में जितनी एप्लीकेशन हो उनमें ज्ञान बढ़ाने वाली कितनी और राग बढ़ाने वाली कितनी? ज्ञान बढ़ाने वाली तो एक वीतराग वाणी है, वो भी कहीं 15 दिन से खुली ना हो, और खुलती है भी तो केवल तिथि देखने के लिए। आज कही है 8 છે। हाँ साहब। और व्हाट्सएप કેટલી વાર થાય? फेसबुक કેટલી વાર થાય? विचारो। मैं ये सब चीजों से आपको बता कि तेरे मेरे सबके संतति कौन सी? ये ज्ञान की संतति मेरी है, तो मैं मेरे पुत्र और पुत्री के लिए काम करूंगा, ना कि पड़ोसी के लिए। आ जाए कोई बात नहीं, आके थोड़ी देर खेलना है तो खेलने दो। क्रोध का भाव आ गया, मान का भाव आ गया, 5-10 मिनट अगर इन पर अटेंशन गया तो ठीक, कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन इनमें ही गया और आत्मा से अटेंशन हट गया तो हो रहा है ऐसा। लोभ ऐसा हावी होता है कि दिन में कभी आत्मा याद नहीं आती। मोह ऐसा हावी होता है कि दिन में एक बार भी आत्मा याद नहीं आती। शरीर ये नौकर्म शरीर है, विचार करके देखो ईमानदारी के साथ में। इस शरीर से मन हटता है कभी क्या? अरे गजब है, किसी ज्ञानी को देखकर ये मन में ईर्ष्या नहीं होती कि ऐसा ज्ञान मैं विकसित करूं। लेकिन कोई 45 वर्ष की बहन हो या भाई हो और दुबला पतला हो तो तुरंत देख के अरे वाह क्या मेंटेन किया। અને પેલો પણ આમ જ ઘૂમે કે જો મેં જિંદગીની સૌથી મોટી ઉપલબ્ધિ કરી। કેમ? મારી કમર 32 થી 34 નથી થઈ, અને 32 રાખવાના ચક્કરમાં મોહ અનંત થયો એની ખબર નહીં, એને ગણકારતો જ નથી। समझो। और ऐसे वाक्य भी लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। किसी ने ऐसे बोला कि भाई आपकी वो उपलब्धि नहीं है कि आप पैसे में आगे बढ़ गए, आपकी उपलब्धि ये है कि आपकी छाती आगे रहे ना पेट पीछे रहे। लोग तालियां बजा देते, वाह वाह वाह, जीवन जीने का सूत्र दे दिया। मतलब क्या? कमर कम रहे और बाकी बस, ये जीवन जीने का सूत्र है। मूर्ख।
है, मूर्ख है। आए थे किस काम को, करन लगे क्या काम, धोना था निज आत्मा और धोबन लागे चाम। आत्मा को निर्मल करना था, आत्मा को उज्जवल करना था, और इसकी बजाय कहाँ जाने लगे, चमड़ी को सुधारने लगे। टोडरमल साहब, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर सही रहेगा तो धर्म होगा। टोडरमल जी के सामने भी लोगों ने प्रश्न किया, तो टोडरमल साहब ने क्या बोला, पहले नंबर ये जैन धर्म का कथन ही नहीं है, महाभारत का है ये भ्रांतिमयी बात है कि शरीर सही रहेगा तो धर्म होगा, ये तद्दन खोटी बात है। धर्म का शरीर से लेना देना, शरीर में रोग हो तो भी धर्म हो और निरोगी हो तो पाप में पड़े, ये देखा गया है। और जीवन का अनुभव क्या कहता है कि निरोगी जनरली होता है तो पापों में ही दौड़ता है। और लोगों से बात करो, हमारा थोड़ी ताकत है तो दौड़ी लईए, પછી तो धर्म करवू ज है? नींबू के छिलके है, रस निचोड़ने के बाद कुछ बचेगा क्या? विचार करो, जब जीवन रस लबालब भरा है तब पुरुषार्थ करो, बाकी तो धर्म के नाम पर कुंठा होगी और कुछ नहीं। तो ये 16 चीजें जो बोली है ना, तुम इसको सोचना, ये सब क्या है, पड़ोसी के संतान है, तुम्हारी नहीं। 2, 5, 10 मिनट थोड़ा बहुत ध्यान आ जाए तो आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। पड़ोसी भी अपने घर में रख के गया, अपने क्षेत्र में है। संतान किसकी? पड़ोसी की। लेकिन कह रहे मैं थोड़ा घूमता रहता हूँ, टूरिंग जॉब है मेरा, तो मेरे घर में तो कोई है नहीं है, एक काम करो तुम थोड़ी देर तो संभाल लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा बहुत इनके में अगर ध्यान आ जाए तो दे भी देना, कोई वो भी समस्या नहीं है। लेकिन 24 घंटे 24/7 एक ही चीज का चिंतन चलता रहे, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, कर्म का, नौकर्म का, ओहो मन वचन काय का, 5 इंद्रियों का है, और कौन छूट गया, राग द्वेष का, और पूरा पूरा इनमें ही लगा रहे। तो बोले भाई तू तेरी ज्ञान निधि को जीते जी दफन कर रहा है? आज ही वो करंट सनसनी खबर आई ना, कहाँ पे आई वो, जन्मजात बालकी को खेत में क्या कर दिया, लाठी। कहाँ की घटना है ये? कहाँ, आज पेपर में आई ना, कहाँ की घटना है वो? हिम्मतनगर कहाँ की है? जन्मजात छोकरी को कहाँ कर दिया, कहाँ घटा ये? यहाँ घटा है। ज्ञान की पर्याय को ज्ञायक में लगा देते तो जी जाती, ज्ञान की पर्याय को जड़ में गड़ा दिया वो मर गई। पूरा पेपर पूछ रहा है कि मां ऐसी कठोर कैसे हो गई। ऐसा आया एक बार, बच्ची का चेहरा देख के सच में वो लगे, उसको जमीन में गड़ा दिया और वो जिंदा भी रही, बच गई। तो ये चैतन्य पूछ रहा है, प्रभु तेरी ज्ञान की पर्याय को तू ज्ञायक में लगा, क्यों उसे जड़ता में हर बार जमीन में गड़ा देता? ये सब जड़ है। तो बाहर में घटना तो कभी कभी बनी, लेकिन अंदर में ये घटना तो हर समय बन रही है। समझ में आया क्या बोला? कौन ज्ञान, कौन माता, किसको गड़ाया, कहाँ गड़ाया? ज्ञान की पर्याय मतलब ज्ञायक की संतति जड़ जमीन में गड़ा दी,
मतलब जड़ता में लगा। हाँ हाँ, समझ में आया। वो घटना वहां घटी तो छप गई, और यहां घट रही है तो पता नहीं चल रहा। हाँ, ज्ञान की संतति को अजर अमर करो, वो तुम्हारी है, और उसके लिए एक ही काम है, कौन सा? बस उसे ग्यायक में लगाओ।